मुकेश अंबानी, उनके बेटे अनंत अंबानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों अगर एक साथ हों तो आप सोचिए, सत्ता और राजनीतिक सत्ता जब मिल जाती है तब किसी खबर का जिंदा रहना कितना मुश्किल होता है। इसकी जीती जागती मिसाल इस तस्वीर में दिखाई दे रही है, जो तस्वीर इन दिनों बहुत वायरल है। और यहां पर हम सबको शुक्रिया करना चाहिए ऑल्ट न्यूज का, जिसने बताया कि पैसे से सिर्फ बिका ही नहीं जाता है, पैसे और सत्ता के आगे खबरों की हत्या हो जाती है, उन्हें हटा दिया जाता है। यहां मामला है वनतारा का। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। देखिए किस तरह से खबरें गायब हो गई। जी हां, स्क्रीन पर ध्यान से आग गड़ा कर देखिए। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि छपी हुई खबरें कैसे वेबसाइट से गायब हुई। इसमें डेक्कन हेरल्ड है, ट्रिब्यून है, टेलीग्राफ है और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने तो कमाल ही कर दिया। उसने अपनी खबर छापी और खबर इन तीनों अखबारों में या वेबसाइट्स पे जो छपी थी वह क्रिटिकल थी, यानी वह सवाल उठाने वाली थी मोदी जी के परम मित्र मुकेश अंबानी, उनके बेटे अनंत अंबानी द्वारा खड़े किए गए वनतारा के बारे में। 3000 एकड़ की जमीन पर गुजरात के जामनगर में खड़ा है यह एम्पायर, जिसमें देश के ही नहीं पूरी दुनिया के दुर्लभ जानवर लाए गए हैं। इनके ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठाया। 4 मार्च को इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको, और 6 मार्च को दुनिया भर में एक पत्र सामने आया। दक्षिण अफ्रीका में 30 संगठनों का एक कोलिशन है, उसने सवाल उठाया अपनी सरकार से कि किस तरह से, आखिर किस कानून के तहत दक्षिण अफ्रीका के दुर्लभ जीव जंतु भेजे गए वनतारा में। यह खबर थी, यह खबर सबने छापी, लेकिन इस खबर की हत्या कैसे हुई, यह रियल डेमोक्रेसी की स्टोरी है। इन खबरों का गायब होना, हटाया जाना, या फिर जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने क्रिटिकल खबर छापी थी उसमें वही यूआरएल रहने दिया और उसके बाद पीआर खबर छाप दी कि वनतारा में 10 क्या एक्सक्लूसिव चीजें हैं। यह दरअसल बता रहा है कि भारतीय लोकतंत्र कितने गहरे संकट पर है। यह सारी खबरें 9 मार्च से 11 मार्च के बीच प्रकाशित हुई। बेबाक भाषा ने भी एक्सक्लूसिव स्टोरी की, डिटेल में दर्शकों को बताया कि दरअसल वनतारा में क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है। और इसी दरमियान जैसे ये खबरें बाहर आईं, उसके बाद खलबली मची मुकेश अंबानी के विशाल साम्राज्य में और मोदी जी और पूरा तंत्र सक्रिय हुआ। ये ऑल्ट न्यूज की जो खबर है यह बता रही है कि किस तरह से धमकी भरे मेल आए। कई वेबसाइट, कई जगहों पे खबरें प्रकाशित हुई। इस खबर के मुताबिक बताया गया, वहां पे लोगों ने अभी भी इतनी हिम्मत रखी है बताने के लिए कि खबर हटाने के लिए उनके पास कैसे धमकी भरे मेल आए, कैसे लालच दिया गया कि खबर हटा दोगे तो तुम्हारे दिन अच्छे हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने यह नहीं किया। इससे पहले देखिए बेबाक भाषा की यह एक्सक्लूसिव पेशकश। मोदी जी ने अपने राज्य गुजरात के जामनगर में स्थित अनंत अंबानी के प्राइवेट जू वनतारा की सैर करके और करा के बहुत अच्छा किया। उसे गाहे बेगाहे यह पता चला कि अंदर चल क्या रहा है, वरना अभी तक इस बारे में ज्यादातर लोग अंधेरे में ही थे। मोदी जी की वनतारा सफारी के बारे में जो फोटो वीडियो जारी किए गए हैं, उनसे सामने आ रहा है कि वनतारा कितना बड़ा है और उसमें किस तरह के जानवर हैं। और गोदी मीडिया के नुमाइंदों ने बाकायदा हाथियों के लिए बनी खिचड़ी जमकर भी चखी। यहां तक कि सगाई के लिए औपचारिक आमंत्रण से पहले सेव द डेट का जो संदेश भेजा गया था, उसमें भी वनतारा के तमाम जानवर छपे हुए थे। उस कार्ड ने काफी हैरानी पैदा की थी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि रिलायंस ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी परिसर में जंगली जानवरों का भी एक अड्डा बना रखा है। लेकिन
तब भी कुछ ज्यादा खुलासा नहीं हुआ। लोगों ने इक्का दुक्का सवाल उठाए, लेकिन वे सब दबकर रह गए। फिर इस साल जनवरी में फिर से अरुणाचल प्रदेश से हाथियों को कई ट्रकों में लादकर जामनगर ले जाए जाने की खबरें व फोटो सामने आई तो आवाजें उठी। लेकिन बात देश के आका के खास दोस्तों की हो तो सवालों की औकात ही क्या। अपने देश में तो एक बार फिर इस पर सब तरफ चुप्पी है, लेकिन विदेश से इस पर सवाल उठने लगे हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ग्रुप ने वंतारा को जानवरों के निर्यात की जांच की मांग की है। उसने वहां जानवर भेजे जाने की वैधानिकता को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस ग्रुप ने दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्रालय से इस बारे में जांच करने की मांग भी की है। वापसा दरअसल दक्षिण अफ्रीका में वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक निवास की हिफाजत को लेकर सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले करीब 30 दक्षिण अफ्रीकी संगठनों का संघ है कि जामनगर में जिस जमीन पर वंतारा है वह क्या आधिकारिक रूप से इस काम के लिए उपलब्ध कराई गई है। कहा जा रहा है कि यह परिसर जामनगर रिफाइनरी का है। रिलायंस ने 1997 में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रासरूट रिफाइनरी परिसर जामनगर में स्थापित किया था। उसके एक हिस्से में जंगल बसाने की योजना ने तभी से रूप लेना शुरू कर दिया था। एम राजशेखर की इस रिपोर्ट में भी जानवरों को हासिल करने के तरीकों और भारत के वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अपनी सगाई से 2 हफ्ते पहले यानी 26 फरवरी को अनंत ने मीडिया के सामने वंतारा के बारे में ऐलान किया। उस समय उन्होंने बताया था कि वंतारा में 200 से ज्यादा हाथी, 300 से ज्यादा लेपर्ड, बाघ, शेर व जगुआर, 3000 से ज्यादा हिरण सरीखे जानवर, 1200 से ज्यादा मगरमच्छ, सांप व कछुए जैसे रेप्टाइल्स और बड़ी संख्या में पक्षी मौजूद हैं कि जो सरकारें और उनके उद्योगपति मित्र हंसदेव व निकोबार के जंगलों को मटियामेट करने में लगे हैं, वे वास्तव में अपने धंधे से आगे वन्यजीव व पर्यावरण की कितनी चिंता करते होंगे। अब सवाल बहुत साफ है कि पैसे से सब कुछ तो खरीदा ही जा रहा है। जहां पैसा काम नहीं कर रहा वहां सत्ता और पैसा दोनों मिलकर खबरों की हत्या कर रहे हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि बेबाक भाषा को आप मदद कीजिए, क्योंकि यहां पर बेबाकी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ हम कोशिश करते हैं इस तरह की स्टोरीज आप तक पहुंचाने की, जो अक्सर हिंदी के मीडिया में, हिंदी के पट्टी में दिखाई नहीं देती। वंतारा पर सवाल उठाना क्यों इतना जरूरी है, किस तरह से यह पूरा का पूरा माहौल उड़ाया जा रहा है, इस पर हम सबको सोचना, बात करना बहुत जरूरी है। नहीं तो सब यही मानेंगे कि पूरा देश और पूरा मीडिया बिक गया है, किसी के पास हिम्मत नहीं है। सपोर्ट कीजिए, आर्थिक मदद कीजिए बेबाक भाषा को। यहां जाके क्लिक कीजिए, जितना भी पैसा आप देना चाहते हैं यहां जाकर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे YouTube पर। शुक्रिया।